नमस्कार। आज मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह राजन, आज मैं ग्लोबल पेट शॉप एंड ग्लोबल हॉस्पिटल से आप सभी जनपद वासियों का स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और आज मैं एक नई उम्मीद के साथ आपके सामने आया हूं। अगर आप अपने पालतू पशु के लिए जागरूक हैं तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को स्किप ना करें। तो आज के समय में चूंकि बहुत क्रिटिकल महीना चल रहा है और बहुत सी प्रमुख बीमारियां फैली हुई हैं जिसकी वजह से हमारे पालतू पशु हमें छोड़ के चले जा रहे हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। इसके साथ मेरे इस विषय में जानकारी देने के लिए मेरे पास हैं डॉक्टर राहुल यादव जी, जो कि पशु चिकित्सक हैं। आइए हम इन्हीं से बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार। मुझे आपके ये पशुओं के प्रति जागरूकता को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप लोग भी इसके प्रति जागरूक हैं तथा आपके चैनल के माध्यम से हम जो लोग यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं या जो इसके बारे में नहीं जानते हैं उन लोगों को भी जागरूकता मिलेगी, जिससे कि उनके पशु जो है घातक तथा क्रिटिकल समस्याओं से जो जूझ रहे हों या जो किसी अनहोनी की वजह से अपने पेट्स को खो दे रहे हैं वो उसके चांसेस कम हो जाएंगे। तथा हम अगर बात करते हैं कि आप जिस तरीके से आप लोगों ने सर्विसेज तथा सुविधाएं यहाँ पर जगहों पर लोगों को देने की कोशिश की हैं, उसके लिए हम आपको अपने दिल से आभार व्यक्त करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस समय प्रमुख बीमारियां जो हैं पशुओं में कौन सी चल रही हैं? जैसे अभी हम देख रहे हैं कि मौसम में जो है तापमान का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसमें नॉर्मली जो है हम देखने को मिलता है कि पशु खाना पीना जानवर छोड़ दे रहा है। जैसे हमारे पेट्स हैं, खाना खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, अचानक से हमें देखने को मिला 2-2 3-3 दिन खाना नहीं खा रहे हैं, उल्टी है, दस्त है। और एक क्या होता है कि इस समय दिन में जो तापमान है वो नॉर्मल हो जा रहा है, पर रात में वो तापमान घटकर नीचे चला जा रहा है, 13 डिग्री 12 डिग्री। अभी तो बीच में कुछ समय पहले 7 डिग्री 8 डिग्री भी तापमान चला गया था। हमें जानकारी के अभाव में हमें हमारे पशुओं को धीरे धीरे ठंड के शिकार हो जा रहे हैं। दूसरा, ये सबसे घातक प्रमुख समस्या की अगर मैं बात करूं, जो एक लगभग हर पशु में हर एक दूसरे जो पेट्स हैं हमारे कहीं न कहीं संक्रमित हो रहे हैं, उससे एक पारो नामक वायरस होता है। जो वायरस जो है काफी हमारे जानवरों के लिए घातक हो रहा है। समस्या ये है कि हम इसे इसमें जो है जनरल उल्टी और दस्त की समस्या आती है, पर आदमी हम इसे जनरल उल्टी और दस्त समझ लेते हैं, जिसमें कई बार हमें जो है अपने पशुओं से हाथ धोना पड़ जाता है, जो एक हमारे लिए अत्यंत दुखद घटना हो जाती है। और इसका प्रमुख कारण हमारा जो है जानकारी का अभाव है। इसके बचाव के लक्षण क्या हैं? अगर हम बात करते हैं पारो वायरस की, तो पारो वायरस में शुरुआत में जब हमारा जानवर इस वायरस के चपेट में आता है तो इसमें क्या होता है कि वो सुस्त हो जाएगा, डल हो जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा, खाना पीना छोड़ देगा। और मैं लक्षण की बात शुरू करने से भी पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वायरस आखिर हमारे पशुओं के पास फैलता कैसे? जी बिल्कुल। क्योंकि क्या होता है कि जैसे हमने अपने जानवरों को सुबह पॉटी करने के लिए या जो नेसेसरी रूटीन वर्क है उसके लिए हम बाहर लेके जाते हैं, टहलाने लेके जाते हैं, घुमाने लेके जाते हैं। जो हमारे आसपास पाए जाने वाले स्ट्रीट डॉग हैं वो किसी माध्यम से इनसे इन्फेक्टेड हो गए, और फिर जैसे उनके फीकल मटेरियल है, उनका स्लाइवा है, उनका नेजल डिस्चार्ज है, या ये सारी चीजें कहीं न कहीं गिरी रहती हैं। और ये जो पारो नामक वायरस है ना, ये कंटामिनेशन से फैलता है, एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है, जिसको एक जनरल भाषा में अगर कहें आपसी लैंग्वेज में तो छुआछूत की बीमारी कह सकते हैं। तो क्या होता है कि अब हमारे पेट्स हैं, वो पेट्स का नेचर होता है कि वो किसी चीज को स्मेल करते हैं, सूंघना चाहते हैं। तो जहां भी कोई भी ऑड स्मेल आती है वो उसको सूंघना चाहते हैं, उनके सूंघने के माध्यम से वो उसके पास जाकर उसको टच कर देते हैं और ये वायरस जो है उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है। प्रवेश करने के बाद क्या होता है, पहले दिन हम देखेंगे कि हमारा जानवर सुस्त है, खाना पीना नहीं खाया, और शाम तक देखेंगे कि एक आध दो उसने उल्टी कर दिया या दस्त कर दिया, नॉर्मल सा लगेगा। हम उसमें नॉर्मली क्या करते हैं, कई बार ले जाते हैं कि ठीक है चलो हमने इसको इंडाइजेशन वगैरह जो कुछ अगर कर सकते हैं एज ए जनरली कर देते हैं। बट हम देखते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है और वो दिन में 10 बार 20 बार वॉमिटिंग करना स्टार्ट करता है, उसके बाद फिर डायरिया स्टार्ट करता है। अगर मैं पारो का स्पेशली आइडेंटिफिकेशन अगर अपने आपके व्यूअरों को बताना चाहूँ तो इसमें सबसे जो उसकी डायरिया होता है ना, वो इतना फाउल स्मेल होगा कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतनी गंदी बदबू आएगी उसकी लैट्रिन से कि आप तो नाक नहीं रख पाएंगे, इतना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और ये समस्याएं आना स्टार्ट होंगी। फिर जहां हम तीसरे से चौथे दिन पहुंचेंगे
ये क्या होगा कि वो अब उस उल्टी और दस्त में ब्लड के स्पॉट आना या ब्लड आना या डायरेक्टली तो कभी कभी बिल्कुल ब्लडी डायरिया होना स्टार्ट हो जाता है, ब्लडी वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाता है। और इससे क्या होता है कि हमारा पशु बिल्कुल, हमारा पेट्स डाउन टू डाउन एंड डाउन होता चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसकी बॉडी पूरी तरीके से डिहाइड्रेट हो जाती है, क्योंकि लगातार डायरिया और वॉमिटिंग की वजह से उसके बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होता जाता है, वाटर लॉस लगातार होता जाता है। दूसरा, हमारा पशु खाना नहीं खाता, हमारा पेट्स जब हमारा पेट्स खाना नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा और ये सारी चीजें होंगी, तो जिसकी वजह से वो धीरे 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 डिहाइड्रेशन की वजह से वो एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जब वो चलने फिरने उठने और बैठने में भी असमर्थ हो जाएगा। देन वो अपने डेथ के बहुत ही करीब पहुंच जाता है। और ये बताऊंगी, ये वायरस जो है ना, नॉर्मली किसी डॉग के बॉडी में या मेरे पेट्स के बॉडी में 7 दिन से ज्यादा नहीं रह सकता है, ये 7 दिन ही रहता है। पर ये 7 दिन के अंदर में मेरे पेट्स की ऐसी कंडीशन कर देता है कि जिसमें वो डेथ के कगार पे पहुंच जाता है। डॉक्टर साहब, इसके बचाव के प्रमुख लक्षण क्या हैं? बचाव कैसे करें, अपने पालतू पशु का बचाव कैसे करें? अगर मैं बचाव की शुरुआत की बात करूं तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर मेरे पेट्स को सस्पेक्शन हो गया कि ये पारो वायरस से सस्पेक्टेड है, तो खुद ना इलाज करके डायरेक्ट किसी ऐसे वेटनरियन से संपर्क किया जाए जो पेट्स में काम करता हो और अच्छे से उसको ट्रीट करें। क्योंकि इसमें क्या होता है, नॉर्मली आपको बताओ, आप जिस वेटनरियन से या किसी भी डॉक्टर्स के आप संपर्क में जाएंगे, फिर वो आपको खुद सजेस्ट करेंगे कि इसमें फ्लूइड थेरेपी करनी है, क्या क्या करना है, क्या दवाइयाँ करनी है। जैसे जनरलाइज बात करूँ तो आप अगर ट्रीटमेंट के दौरान पे जाते हैं तो वहाँ जानवर का खाना पीना बंद कर दिया जाता है कुछ दिन, क्योंकि इस बीमारी में इंटेस्टाइन का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, उसकी उल्टी और दस्त को कंट्रोल करना होता है। तो और इसमें फ्लूइड वगैरह तरह तरह के चाहते हैं ताकि उसकी एनर्जी बैलेंस रहे, उसके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट लॉस ना हो, यानी वाटर का लॉस ना हो। धीरे 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 लास्ट स्टेज में जाते जाते ये कवर हो जाता है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी समस्या है कि ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट जो करता है ये छोटे बच्चों को करता है, लाइक एज 25 दिन 30 दिन 35 दिन से लेकर 3-4 महीने तक के बच्चों को मोस्ट सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। और इस वायरस में अगर मैं एक मोर्टिलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर की बात करूं तो इसमें छोटे बच्चों में ये 80% तक इसकी मोर्टिलिटी रेट है। ये कब है? जब आप अपने पेट्स को सही टाइम पे ट्रीट नहीं कर पाते, सही टाइम पे वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे, ये रोग फैलने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। दूसरा, आपने जैसे अभी वैक्सीनेशन की बात की, तो हम वैक्सीनेशन पे भी 2 मिनट रुक के आते हैं, प्राइमरी जो इसके बाद। लेकिन एक चीज है, जैसे कि ये 3 महीने तक में ज्यादा होता है, पर हम ये नहीं कहेंगे कि ये बड़ों में नहीं होता है। बड़ों के हर एक स्टेज में ये वायरस इफेक्ट कर सकता है। हाँ, लेकिन बड़ों में थोड़ा सा जो मोर्टिलिटी रेट है वो हल्का कम होता है, क्योंकि वो थोड़ी सी सर्वाइबिलिटी के उनके चांसेस ज्यादा होते हैं, पर मोर्टिलिटी रेट उनमें भी होता है। इसके बाद जैसे आपने अभी बात स्टार्ट कर दी थी वैक्सीनेशन की, तो अगर हम डॉग पाल रहे हैं तो प्राइमरी वर्क होता है वैक्सीनेशन, क्योंकि वैक्सीन एक ऐसी चीज है जो उसके अंदर इम्यूनिटी को डेवलप करेगी। छोटे मोटे वायरस का जो उसके पास हजार्ड इन्फेक्शन जैसे उसके पास जो पहुंच रहा है, वो बॉडी में इम्यूनिटी होने की वजह से वो खुद भी उसको बचा लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप इस तरीके की बीमारियों की चपेट में नहीं आएंगे। और अगर मैं वैक्सीन की शुरुआती दौर बात करूं तो आपका जब पेट्स है, आपने पेट्स लिया 40 दिन 35 दिन 40 दिन 45 दिन, मैं अगर सजेस्ट करता हूं आप लोग, जैसे आप लोगों को मैंने कई बार बताया भी है कि आप 35 दिन 40 दिन से छोटा पप्स ना उठाएं तो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि उस दौरान पे क्या वो मदर मिल्क सब करता है, उसके अंदर इम्यूनिटी की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन हम लोग कई बार क्या होता है, प्यार में कहें या जल्दीबाजी में कहें कि हम लोग ऐसा कर देते हैं, पर उसमें केयरिंग और मोर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे आपने भी बहुत सारे केसेस देखे हैं कि तरह तरह के लोग आते हैं, मेरे पास भी बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें वो लोग 25 दिन 24 दिन 20 दिन 25 दिन का पप्स उठा लेते हैं, फिर उसे तुरंत वॉमिटिंग या डायरिया हो जाता है। इसका प्रमुख रीजन की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है ना कि जैसे अचानक से वो मदर मिल्क ले रहा है, हम अब मदर मिल्क नहीं दे सकते, उसका कोई सप्लीमेंट देते हैं, बट सप्लीमेंट डायरेक्टली फूड चेंज की वजह से ये सारी दिक्कतें आती हैं। ज्यादा बेस्ट हो कि हम 40 दिन का पप्स उठाएं, जो हमारे लिए भी बेस्ट होगा, और आप जो सबसे अच्छी बात है उस कस्टमर के लिए बेस्ट है जो उसको ले रहा है, क्योंकि उसको बीमार नहीं पड़ेगा, उसका लगाव उसका अटैचमेंट उसके लिए बढ़ेगा। और यही एक सटीक समय होता है जब हम उसको वैक्सीनेट करते हैं। और कई बार हमसे गलतियां हो जाती है कि हम फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन तो लगवा देते हैं पर बूस्टर लगाना मिस कर देते हैं। अगर हम बूस्टर डोज उसका लगाना मिस करते हैं, जो सेम डे वैक्सीन लगती है उसके 21 डेज के बाद इंजेक्ट होता है। अगर हम बूस्टर मिस करते हैं
तो वहां पे हमें फील होता है कि उसके बाद वैक्सीन फेल होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं और फिर आपका पेट्स इन्फेक्टेड हो सकता है। इसीलिए हम सारे आपके व्यूअर्स हैं, सारे लोग हैं जो इस वीडियो को देख के उससे इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे, उनका यही सजेशन है कि वो अपना डॉग को वैक्सीन लगवाएं, उसके बाद प्रॉपर उसका 21 दिन के बाद बूस्टर डोज लगवाएं, जिसकी वजह से कंप्लीट वैक्सीनेशन होगा। इसकी वजह से ये क्या है, इस तरीके की जो जानलेवा बीमारी है, जैसे आज के समय में जो वैक्सीन लग रही हैं वो अकेला पारों को नहीं, बहुत सारी डिजीज हैं जिसको वो कवर करती हैं। जैसे पारो है, हेपेटाइटिस है, कैनाइन डिस्टेम्पर है, लिस्टीरियोसिस है, ये बहुत सारी डिजीज होती है जिसको वो कवर करती है आपस में, तो जो उनमें जानलेवा होती है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि यह जानकारी बहुत ज़रूरी है एक पेट लवर के लिए, एक पेट के मालिक के लिए। और आप भी अगर अपने पशुओं से, अपने पेट से, अपने पालतू से प्रेम करते हैं तो कृपया इस वीडियो को पूरी देखें और सावधानी बरतें और अपने पालतू पशु का वैक्सीनेशन समय से कराएं, पूर्ण कराएं। ग्लोबल पेट शॉप आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर है। ग्लोबल पेट शॉप आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया में भी सुविधा देने जा रहा है और बनारस में भी ग्लोबल पेट शॉप 3rd खोलने जा रही है बहुत जल्द ही। इसलिए मेरे व्यूवर्स, मेरे भाई, मेरे जनपद वासियों, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता है ग्लोबल पेट शॉप। और आप सभी के पालतू की रक्षा करना परम धर्म है हमारा। और आप हमसे किसी भी समय पे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 7007950024। अभी जैसा आपने बताया, इन सारी चीजों के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप अपने व्यूअर्स के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। पर मैं इनमें एक छोटी सी चीज ये सजेस्ट करना चाहता हूं कि जैसे ही कस्टमर्स आते हैं, इन सारी चीजों को लेते हैं, जैसे आप पेट्स को ले गए, पर उसके प्रति कुछ सावधानियां होती हैं जो हम कई बार भूल जाते हैं। जैसे क्या, उन सावधानियों में क्या होता है, जैसे वैक्सीनेशन तो एक आम बात है कि आदमी करा लेता है और कराना सबसे जरूरी होता है, पर वैक्सीनेशन के बाद होता है ना कि वैक्सीन लगा दिया, पर बॉडी में इम्यूनिटीज होती है, सारी चीजें तब डेवलप होती है जब आप उसको प्रॉपर उसके न्यूट्रिशन पर ध्यान देते हैं। उसमें कैल्शियम्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, ये सारी चीजें प्रॉपर आपके वेटनेरियन के सजेशन के हिसाब से वो सही चलनी चाहिए, जिससे क्या है कि आपका पशु स्वस्थ होगा। और मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप जगह जगह पे अपना बिल्कुल डॉक्टर साहब जगह खोल रहे हैं अपनी शॉप आपने को, अपना कीमती समय दिया। और हम और डॉक्टर साहब मिलके इन 4 जिलों में अपनी नई शाखाएं डालने वाले हैं। आजमगढ़ में है हमारी शाखा, मऊ और बलिया, गाजीपुर जनपद में भी हमारी शाखाएं जल्द से जल्द ओपनिंग पे है। हमने सब व्यवस्था कर ली है। मैं वो सुविधा इन 4 जिलों में देना चाहता हूँ। जो लोग लखनऊ, बनारस भाग के जाते थे, मैं उनको उनके जिले में वो सुविधा देना चाहता हूँ मेरे भाइयों। इसलिए और आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आजमगढ़ में ग्लोबल पेट शॉप के साथ एमके ग्लोबल पेट हॉस्पिटल का कोलैबोरेशन है जी, और दोनों ही जो संस्थाएं हैं एक साथ चल रही हैं। आपको यहाँ पर आपके हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट्स के साथ में आपको सर्जरीज की सुविधाएं तथा यहाँ पे जो भी एक पेट्स के लिए ट्रीटमेंट तथा प्राइमरी केयर्स हैं, सारी चीजें उपलब्ध हैं, जहाँ आपको हर चीज की एक सारी सुविधाएं, फैसिलिटीज, आपको एसेसरीज, सर्विसेज, फूड, पेट्स तथा उसके ट्रीटमेंट, सर्जरी, XYZ जितनी भी हैं, वो सारी चीजें आपको अवेलेबल हैं। और हम समय के साथ अपना स्वयं को बेहतर से बेहतर बनाते जाएंगे। और हम चाहेंगे कि आप लोग जरूर, किसी भी अगर दिक्कत हो किसी भी पेट्स ऑनर को, तो जरूर संपर्क करें। हम अपने यथोशक्ति आपका अवश्य ही आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। आप सारे व्यूअर्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं डॉक्टर राहुल यादव अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ अपने व्यूअर्स को। और कृपया वीडियो को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते।